हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज हम इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 देखा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सेटअप हो गया था नवंबर 1946 में अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, जिसमें जो है ब्रिटिश के जो है 3 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, क्रिप्स आए थे, अलेक्जेंडर आए थे, लॉरेंस आए थे। तो जो है हमारा जो है नवंबर 1946 में हमारा जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें जो है उसमें मेंबर भी चुनने थे। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गया तो उसमें जो है स्टार्टिंग में जो है टोटल जो है 389 मेंबर चुने गए। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, तो टोटल मेंबर कितने थे 389 मेंबर थे आपके इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें जो है स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे। ठीक, तो अब जो है मेंबर भी चुन लिए गए थे। फिर उसके बाद पहली मीटिंग होनी थी। तो जो है आपका जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसका पहला मीटिंग जो है तय किया गया कि वो जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फर्स्ट मीटिंग होगा। और ये जो है किसके अंदर में होगा, किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर में, और कौन प्रेसिडेंट होंगे इस मीटिंग में इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। पर क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है पहला मीटिंग में जो है प्रेसिडेंट जब चुना गया, जो कि 9 दिसंबर 1946 में होना था, तो एक दिन पहले जो है 8 दिसंबर 1946 को ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण जो है वो नहीं आ पाते 9 दिसंबर को। तो जो है ये जो 389 मेंबर थे इनमें जो है चर्चा चलने लगी कि अगले दिन जो है प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्टार्टिंग में जो मेंबर थे वो जो है ज़्यादा जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को मानते थे। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था कि अगर जो है प्रेसिडेंट कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो उसमें जो है जो सबसे ज़्यादा उम्र का जो एल्डेस्ट मेंबर होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो जब एल्डेस्ट मेंबर खोजा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये 389 मेंबर में कौन एल्डेस्ट मेंबर है, तो वो हमारे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। आप पढ़े होंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है फर्स्ट मीटिंग में जो है प्रेसिडेंट थे। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को जो है फर्स्ट मीटिंग में जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, हु वाज द प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद जो है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई तो 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सारे 389 मेंबर के सामने जो है 389 में एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मेंबर थे, तो वो मिलके जो है सारे मेंबर मिलके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किए कि वो जो है हमारी जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बनेंगे। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा तो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे एक दिन के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अब जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। कब बनाया गया ये देख लीजिए, अलेवन दिसंबर 1946 को जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है आपका जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इंडिया का भी नहीं बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया। कब, 11 दिसंबर 1946 को। तो जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया, फिर सोचने लगे कि ऐसा कभी नौबत नहीं आ जाए कि प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो कौन बनेगा टेम्पोररी प्रेसिडेंट। इसके लिए जो है डिप्टी प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। तो जो है ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब देखिए फिर जो है डॉक्टर ये HC मुखर्जी थे एक,
एच.सी. मुखर्जी को जो है आपका जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। डेप्यूटी प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। देखिए एच.सी. मुखर्जी को आपको क्या बनाया गया? डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक सलाहकार की भी जरूरत थी, एक एडवाइजरी। तो एडवाइजरी जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया बी.एन. राव जी को। तो देखिए तो जो है एडवाइजरी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली किसे बनाया गया? बी.एन. राव जी को बनाया गया। डिप्टी प्रेसिडेंट जो है एच.सी. मुखर्जी, और जो है परमानेंट प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को ये बने। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, बी.एन. राव को जो है 60 कंट्री का जो है ट्रैवलिंग के लिए भेजा गया था कि वो जाए और 7 देशों का दौरा करे। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो है बी.एन. राव जी को कहा गया कि आप जो है 60 देशों में जाइए, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहाँ जो है उन कॉन्स्टिट्यूशनों में जो जो आपको अच्छा लगे कि जो जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए वो लेके आए। तो ये गए और 60 देश घूम के आए थे, और वहाँ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे पार्ट थे वो लेके आए। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारे कंट्रीज का सोर्स मिलता है, तो इसलिए जो है वो बी.एन. राव जी जो थे वो गए थे और वहाँ से जो है सारा जो है पार्ट ले करके आए थे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम बताते हैं। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को जब उन्हें चुन लिया गया, फिर जो है एक डेट और इम्पोर्टेंट है आपका, (29 अगस्त 1947। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है इंडिया की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ था, और ड्राफ्टिंग कमेटी के ही जो है प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो है बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए जो है किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो है प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, जो कि इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो है एक कमेटी था। टोटल जो है इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 9 कमेटी थे, तो उसमें जो है सबसे ऊपर जो है आपका कौन कमेटी था? ड्राफ्टिंग कमेटी था, और ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? और चेयरमैन भी बोल सकते हैं आप, लिख देता हूँ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप किया गया था इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में? 29 अगस्त 1947 को। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि वो जो है प्रिपेयर करेंगे एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितनी भी कमेटी हैं सब जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेंगे, सारा चीज़ बताएंगे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है वो एक ड्राफ्ट बना दिया, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, बार बार ड्राफ्ट बनता है, और फिर उनको जो है लेके जो है बार बार जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के पास लेके जाते थे। तो जो है 3 बार टोटल जो है आपका जो है इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार बना था। कितने बार ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था आपका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है 3 बार बना था। 2 बार वो रिजेक्ट कर दिया गया, 2 बार वो जो है पसंद नहीं आया, 2 बार जो है बहुत सारे बदलाव किए गए थे। फिर तीसरी बार जो है जब लेके गया उनके पास, तो तीसरी बार जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। और वो दिन कौन सा था ये देखिए, जब इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट बार में एक्सेप्ट कर लिया गया था, वो दिन था आपका 14 नवंबर 1949।
तो इस दिन जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक्सेप्ट कर लिया गया। पर जो है आपका जो है इंडियन ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, अब तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ये जो है 14 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट नहीं किया गया था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आप तो जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 26 डेट जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था भारतीयों के लिए, क्योंकि उस दिन जो है 26 जनवरी जो था आपका 1929 में, उस दिन जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी दिन जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था रावी नदी के किनारे लाहौर में। ये बात आपको पता है, 26 जनवरी 1929 का वो दिन। तो इसलिए जो है 26 डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। तो जो है ये 26 नवंबर 1949 को जो है आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की, उसने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। लिख देता हूँ मैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हो गया था। ठीक, अब जो है क्वेश्चन आता है कि ये जब अडॉप्ट हो गया तो ये लागू कब हुआ, तो इसका भी मैं डेट बता देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और ये आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखा गया है कि इट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो इस दिन जो है आपका जो है अडॉप्ट कर लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फिर देखिए 24 जनवरी 1950, ये टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24 जनवरी 1950 इस दिन जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है भारत का प्रेसिडेंट चुना था, और वो जो है इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया था किस दिन, 24 जनवरी 1950 को। तो ये देख लीजिए। Dr. Rajendra Prasad was elected as President of India on 24 जनवरी 1950। ठीक है, फिर जो है 24 जनवरी 1950 को ही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है इन्फोर्स किया जाना था, भारत में लागू किया जाने वाला था, पर वो किया नहीं गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 26 जो डे था, ये 26 डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडियन के लिए, क्योंकि इसी दिन जो है 26 नवंबर 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में। तो इसलिए जो है ये आपका 26 डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो है इन्होंने जो है 2 दिन की छुट्टी दे दी और कहा कि अब हम जो है 26 को जो है ये 26 जनवरी 1950 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू करेंगे, इन्फोर्स में लाएंगे। तो 26 जनवरी 1950 को जो है आपका जो है इन्फोर्समेंट हुआ किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और 26 जनवरी को जो है हम लोग किस दिन में सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इस दिन जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इंडिया को जो है एक रिपब्लिक कंट्री कहा जाने लगा, रिपब्लिक नेशन कहा जाने लगा। कब से, 26 जनवरी 1950 से जो है हम लोग एक गणतंत्र राज्य के रूप में जो है पूरी दुनिया के सामने आए। ठीक, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते ही हैं। पर मेन एक डेट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, तो ये डेट है आपका 26 नवंबर 1949 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया गया। और पूछा जाएगा कब बन के तैयार हुआ, तो वो मैंने बताया था आपको 24 नवंबर को बन के तैयार हुआ था। पर 26 नवंबर को वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को।
फिर 24 जनवरी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। और फिर 26 जनवरी 1950 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्समेंट में लाया गया, लागू किया गया इंडिया में। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना दिन लगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग जो है 3 साल लगे, पर अप्रोक्स डेट मैं लिख देता हूँ। टू ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो है ये जो है इतना ड्यूरेशन लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और टोटल कॉस्ट जो आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो खर्च हुए थे, वो टोटल कॉस्ट था आपका अप्रॉक्स 64 लाख, जो कि आज के मुकाबले जो है बहुत ज़्यादा रुपये हो जाते हैं, ये करोड़ों में जाता है। तो ये जो है अप्रॉक्स 64 लाख जो है उस समय जो है खर्च हुए थे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने सेशन हुए। पहला सेशन तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है हमारे जो है टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद जो है टोटल जो है 10 सेशन हुए, मतलब टोटल जो है सेशंस जो हैं टोटल जो है 11 सेशन हुए थे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और 11 सेशन जो कि हमारा लास्ट सेशन था, इसी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। मतलब आपका जो है पहला सेशन आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट सेशन आपका हुआ 24 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। पहला सेशन कब हुआ था, फर्स्ट मिड सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946। और आपका लास्ट सेशन जो है कब हुआ, जो कि 11 सेशन था, वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। इस तरह से जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है भारत में लागू कर दिया, इन्फोर्स में लेते आए। हमारा आज का लेक्चर जो कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर था, वो समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स एंड डिफरेंट शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाए, उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें। PDF बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।